एवरीवन, बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 सेशन 22-26। आप सभी का एक बिग मिस्टेक हुआ है माइनर पेपर को लेके। आपने माइनर पेपर एग्जामिनेशन दिया है, यूनिवर्सिटी ने बेसिकली आपका कॉमर्स का वोकेशनल का सिर्फ पेपर कैंसिल किया, जो कि परसों यानी 4 तारीख को उनका पेपर कंडक्ट होगा। फर्स्ट सिटिंग वाला कैंसिल था, उस हिसाब से उन्होंने रूटीन भी जारी कर दिया था, जिसका वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था। अब आप सभी अधिकांश बच्चों ने हमें 26 तारीख को ही मैसेज किया था कि न्यू एग्ज़ाम कैंसिल होगा क्या। हम लोग सब लिख के आए हैं और फिर से एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बहुत मुसीबत से अपना पेपर का सामना किया और एग्जामिनेशन दे के आए थे। घर से जाने में लगभग इनका 500 रुपये खर्च हो जाता, और हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जो छात्र छात्रा होते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, तो 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, उनका खर्च हो सकता है, जिस वजह से इनका ये स्टेटमेंट आया था। इसी तरह अधिकांश, ये मैं आपको जितने मैसेज दिखा रहा हूँ ये हमारे पास सिर्फ ये टेलीग्राम पे आया वो मैसेज दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्लाइड बन सकते हैं, इसलिए हमने कुछ लिमिट को उठाया है, ठीक है। जिसमें केबी कॉलेज, यहाँ पर सेमेस्टर 4 का छात्र हूँ। हम लोग का जो सेंटर है वो तेनुघाट कॉलेज पड़ा था, और आज हम लोगों का MN2B का एग्जाम था, जो कि MN1B एग्जैक्टली अगर आप डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं और 2B से बिलोंग करेंगे तो आपका वोकेशनल हो सकता है, ठीक है। तो MN2B का क्वेश्चन तो आया ही नहीं, बल्कि उसके जगह किसी रूम में MN1B का क्वेश्चन, किसी दूसरे रूम में 1BC का, या मतलब जैसा सेट ए हो सकता है, ये सेट सी हो सकता है हमारे पास, का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। अब आप सभी बच्चों को बता दूं, जो भी बच्चों ने अगर हमारी बातों को फॉलो करते हैं तो उनको तो बहुत कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यहाँ एक बच्चे का और मैसेज है, हेलो भैया, मैं तो पहले ही माफ़ी चाहूँगा कि आपको टेलीग्राम पर मैसेज कर रहा हूँ, पर कभी भी ज़रूरी है आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपके चलते आज मेरे माइनर का पेपर सही है। मेरा माइनर पेपर फिजिक्स का था डिसिप्लिन से, और यूनिवर्सिटी ने झोल कर दिया। MN2B लिख कर आपके सोर्स के चलते मैं MN भी पढ़ के गया था, और यूनिवर्सिटी वालों ने MN1B दिया। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो एग्ज़ाम हॉल में सब आक्रोशित थे कि MN2B लिख के सामने MN1 दे दिया, पर मैं खुश था कि मैंने आपके ऊपर भरोसा रखा, और मैं तो भैया आपके पूरे 3 घंटा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको याद किया, फिर एक बार थैंक यू। ये कुछ बच्चों का मैसेज हमारे पास है, ये आपको स्लाइड इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप सभी बच्चों को भी पता चल सके कि हम लोग देखिए जो भी बातें बताते हैं भाई वो ऑथेंटिक होती है, कोई बातों यहाँ गलत नहीं किया जाता है। यहाँ पर MN2B का मतलब होता है वोकेशनल, और सिर्फ अगर MN2B लिखा है, ये यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा गलती था। MN2B का मतलब होता है डिसिप्लिन से, क्योंकि 2 प्रकार से आपको अपने फॉर्म फिलअप में किया होगा। हाँ बोलिए सर, चलिए ये तो हमें मालूम है कि हमने एग्जामिनेशन देके गलती कर दी। भाई एकदम गलती की। ये भी हमने आपको स्लाइड शेयर किया था कि 22-26 जो बच्चे पढ़ रहे हैं, MN2B का मतलब आप सही बच्चे 1B का सिलेबस फॉलो करोगे, और जिसका वोकेशनल लिखा हुआ वो वोकेशनल सिलेबस फॉलो कर सकता है। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दा, जो कि आपको समझना है। क्या है मुद्दा, देखिए। ये स्लाइड जो है ना, ये सबसे बेस्ट स्लाइड है, और इसको आप स्क्रीनशॉट अपने पास संभाल के रख लीजिए। आपका सेमेस्टर 1-2 में ये सब कुछ भी नहीं था, तो आप ये सेमेस्टर 1-2 छोड़ दीजिए। आप बस सेमेस्टर 3 से फॉलो करिए, क्योंकि सेमेस्टर 3 में ये आपके साथ फॉलो हुआ था। सेमेस्टर 3 में आपने इस प्रकार पेपर दिया होगा, सेमेस्टर 4 में भी आपका इस प्रकार का पेपर था। इस प्रकार से आपके पेपर को बांटा गया था, जिसमें सेमेस्टर 3 में आपका AEC था, सेक पेपर था, MDC था, माइनर पेपर था, मेजर दो मेजर पेपर थे। सेमेस्टर 4 में आपके 3 मेजर पेपर थे, एक माइनर पेपर था, एक वैल्यू एडेड कोर्स था जिसमें आपने इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ा था, और एक AC3 था जिसमें आपने इंग्लिश या लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, बेसिकली इंग्लिश पढ़ा ही होगा आपने, हमने आपको पढ़ाया हुआ, तो वो सब आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से आपका सेमेस्टर 3 और 4 था। बोलिए चलिए ठीक है। इस बार सेमेस्टर 5 में फिर से आपको 3 मेजर पेपर पढ़ने, यानी इस बार पढ़ना कम है लेकिन मेहनत ज़्यादा है। बोले सर इस प्रकार कैसे बोल रहे हैं, कहा कि 5 पेपर है, लेकिन पांचों पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसमें 3 तो मेजर पेपर हैं आपके, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सब जो 3 मेजर पेपर है, मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11, इसका जो सिलेबस है वो वेबसाइट पे बहुत सारे सब्जेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का अवेलेबल नहीं है, इकोनॉमिक्स का अवेलेबल नहीं, अधिकांश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है सेमेस्टर 5 का, वो अभी तक यूनिवर्सिटी ने बनाया ही नहीं है। मतलब 22 से 26 सेशन का बात चल रहा है, 26 में कंप्लीट होना है, और वर्तमान में 2024 चल रहा है, और यूनिवर्सिटी ने सिलेबस ही नहीं बनाया। मतलब, और क्वालिटी टीचर से जब बात किया जाता है तो क्वालिटी टीचर बोलते हैं कि हमें तो नहीं पता, क्योंकि सिलेबस हमें बोला ही नहीं गया बनाए, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। मतलब गजब का ही यूनिवर्सिटी का भाई स्कैम चल रहा है। अभी आपको लगेगा कि भाई आप मैं क्लिक बेट कर रहा हूँ, या बस मजाक कर रहा हूँ, या फिर कहा सकता है कि आपको लगा टाइम पास होगा।
अभी आप लोग मजाक में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस भविष्य में आप सभी बच्चों को ऐसा मुसीबत का सामना ना करना पड़े, यहाँ पर तो पढ़ना पड़ेगा आपको एमएनसी। आप देखिए स्लाइड देख चलिएगा ना, यहाँ देखिए आपको पढ़ना था सेमेस्टर 1 में माइनर 1A, सेमेस्टर 3 में जाकर रिपीट होता है MN1B, सेमेस्टर 5 में जाकर रिपीट होता है MN1C रिपीट होता है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर सेमेस्टर 2 वाला जो था आपका, मतलब अगर आप सेमेस्टर 2 में माइनर डिसिप्लिन सकते हो, वोकेशनल सकते हो, तो 2 वाला 4 में रिपीट होता, 4 वाला जाके आपका 6 में रिपीट होता। इस प्रकार का पूरा व्यवस्था किया गया है। और ये हम नहीं कह रहे भाई ये MN1D है, डिसिप्लिन 1 है, यहाँ देख लीजिए आप डिसिप्लिन 2, पूरी जो ग्रेजुएशन होता है ना, उसमें आपको 2 माइनर पेपर पढ़ना है। आप भाई माइनर बोल लो IRC बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। अब आप खुद सोच लीजिए, आपको 2 ही माइनर पेपर या 2 ही IRC लेकर पेपर पढ़ना है। अभी आप तक अगर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जो हमारे बातों को देखिए नहीं मानते, ज़्यादा दिमाग खटाने जाते हैं ना, तो भाई बहुत सा गलती होता है। बहुत सारे बच्चों को सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 2 में IRC अलग है, सेमेस्टर 1 में IRC है। इन सब बच्चों का, ठीक है, चिंता नहीं करिए, इन सब बच्चों को भविष्य में फिर से माइनर पेपर एग्जामिनेशन देना होगा। और ये माइनर पेपर उनको देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का गलती है, लेकिन दिक्कत आपको होगा। 650 रुपये भरवाएगा यूनिवर्सिटी, पैसा कमाएगा यूनिवर्सिटी, पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर कोई बच्चा फेल होगा तो फिर 650 रुपये भरेगा, फिर एग्जामिनेशन को देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अपना गलती नहीं मान सकता ना। जैसे हमने आपको बताया था कि SKM यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मानी, उन्होंने पेपर कंडक्ट करने के लिए कहा है बच्चों के साथ, चलिए कम से कम उन्होंने पहले फैसला कर लिया कि उनके भविष्य को बचाना है। लेकिन एक कहा जाए कि भाई जो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है बेसिकली, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट तो किया, लेकिन जो विनोद बिहारी माधव कुलांचल यूनिवर्सिटी है, विनोद बिहारी जी का जो स्टेटमेंट था बेसिकली हमारे पास, कि पढ़ने के लिए उन्होंने, या कहा जाए हमारे पास, हमारे झारखंड बनाने में बहुत उनका योगदान था। लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाले कहा जाए तो इनका योगदान भाई नकारात्मक में जा रहा है, यानी नेगेटिव में जा रहा है, ना कि पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला जा रहा है यूनिवर्सिटी बारे में, आप खुद सोच लो ना ये सब बात। अभी आप सभी बच्चे, जो बच्चों का रियलिटी में डिसिप्लिन था, मतलब आपको देना था 1B बेसिकली, वो अगर वोकेशनल का पेपर दे के आए, इन केस अगर कभी चेकिंग होने आता है, मान के चलते कभी चेकिंग होता है, आप सभी बच्चे खुद सोचिए ना, आपने फॉर्म फिलअप में भरा था बेसिकली 2B सिर्फ था, वो डिसिप्लिन से था। अगर आपने एग्जामिनेशन 2B वोकेशनल से दिया हुआ है, तो आपका यूनिवर्सिटी अभी तो चलिए कॉपी चेक करके पास कर देगा, ओवरऑल रिजल्ट निकाल के पास कर देगा, या अगर जानबूझ के बच्चा फेल कर दिया जाता है तो कितना बच्चा फेल होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। प्लस कभी चेकिंग होता है, मान के चलते इनके भविष्य में चेकिंग किया जाए, या अगर आपको मालूम होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलता है या फिर इस प्रकार की चेकिंग होता है, ठीक है, तो इस चेकिंग में तो आप लोग फंस जाइएगा, यूनिवर्सिटी तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, बीच में फंसे कौन, आप लोग, क्या कोई फंसा। तो जो भी बच्चा का पेपर में अगर फॉर्म में सिर्फ 2B था ना भाई, अगर वो फॉर्म बेसिकली अगर हल्ला विवाद करके इस पेपर कैंसिल करवाया, या 2B में जो बच्चे 2B वोकेशनल लिखा है ना, उसको तो फिर भविष्य में दिक्कत आ सकता है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी देखना रहेगा कि यूनिवर्सिटी क्या करेगा क्या नहीं, इसलिए हमने बोला कि माइनर पेपर में भाई बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका आपका। अब ये सुधारेगा यूनिवर्सिटी भविष्य में, इसको सुधारना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। नहीं सुधरेगा तो भाई यूजीसी का जो गाइडलाइंस उसका धज्जी उड़ जाएगा, और यूजीसी गाइडलाइन धज्जी उड़ जाएगा तो होगी आपका ग्रेजुएशन बेड़ा गर्क। तो बाकी अब आप सही बच्चे सेमेस्टर 5 में जा चुके हैं, इतना होशियार हो चुके हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। बाकी लगता है कि आपको हमारे द्वारा प्रॉपर जानकारी मिला है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।